हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बेसन मेथी की चटपटी रोटी। ये एक प्याली बेसन है, इसमें ये सब्ज़ मिर्च जाएगी 4 अदद, थोड़ी सी मेथी 2 चम्मच, इसको मैं ग्राइंड करूँगी, पीसूँगी मिर्चों को और मेथी को, ज़ीरा 1 चम्मच, आमचूर चौथाई चम्मच और 1 चम्मच नमक। अब इसको मैं ग्राइंड कर कर फिर इसको मैं बनाऊंगी आपके सामने, आप देखिएगा। ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, इसको मेथी को, हरी मिर्चों को और जो मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए सबको मैंने ग्राइंड कर लिया। अब इसके अंदर ये मैंने शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों को बहुत शुगर है, ये गंदम की रोटी ना खाएं, ऐसे बना कर खाएं। शुगर भी कंट्रोल होती है और इससे ताकत भी आती है और बहुत ही मज़े की बनती है। वैसे ये दिल को बहलाने के लिए, चस्के के लिए बहुत मज़े की है। आप इसको सारा मसाला डाल के इसको ऐसे बना लेना। इसमें पानी और दूसरा ऐड और कर दें बेशक, क्योंकि इसमें ये थोड़ा पानी, इसको मैं बिल्कुल पतला पतला बनाऊंगी क्योंकि तवे पर मैंने इसको बनाना है। आप इसके अंदर नमक और सब्ज़ मिर्चें बहुत कड़वी हैं, इसलिए मैंने और रेड मिर्च नहीं डाली। ये तैयार हो गया। ये देखिए, इतना आपने इसको बनाना है, ठीक है। बहुत ही मज़े की बनती है। ये थोड़ा सा बस 2-1 चम्मच इसमें ऑयल या घी डालकर आप बनाएं। इसको ज़रा गर्म होने दें अच्छी तरीके से, फिर इसके अंदर आपने बनाना है, इसको डालनी है। इस तरह आपने इसको बना लेना है। और धीमी आंच पर आपने बनाना है, ठीक है। ये हम साथ चाय बनाएंगे, इसके चाय के साथ भी आप इस्तेमाल करें या खाएं। ये बेसन वाली रोटी करारी और दही के साथ, मक्खन के साथ। स्ट्रॉन्ग से हम चाय बनाएंगे। 2 चम्मच हम इसमें पत्ती ऐड करके फेंटेंगे अच्छी तरीके से, ताकि अच्छी सी मज़े की चाय बने। ये हमने इसको पलट दिया है और साथ थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे, ताकि अच्छे तरीके से, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल छोटी चम्मच हमने इसके अंदर डालनी है, ताकि मज़े की बने। और धीमी आंच पर पकाएंगे हम इसको। ये रोटियां जो है धीमी आंच पर बहुत अच्छी बनती हैं, अंदर से पक जाती हैं बिल्कुल मुकम्मल और मज़े की बनती है, बहुत ही मज़े की। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। जो शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए आप बनाए, जिनको शुगर है, जो आपके घर में है, उनके लिए बनाएं ज़रूर। और उनको ये दें, दही के साथ दें, दही के साथ बहुत मज़े की लगती है। मक्खन के साथ दें, चाय के साथ खाना चाहे वो चाय के साथ खाएं, इससे शुगर कंट्रोल हो जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी है इसके, ये रेड हो रही है, बहुत अच्छी बन रही है ये, और बहुत नरम बनी है ये। कोई इसके अंदर मैंने ना, इसके अंदर घी या ऑयल कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। बस पहले मैंने इसके पैन में मैंने 2 चम्मच घी ऑयल डाला था, फिर मैंने 1 चम्मच, बाद इसको उलट कर फिर मैंने 1 चम्मच डाला है। ऐसे दोनों तरफ से जब पक जाएगी हम इसको उतार लेंगे, फिर हम दूसरी रोटी तैयार करेंगे। अब इसको उतार लेंगे हम। ये तैयार हो गई है। अब ये दूसरी अब बना रहे हैं।
ये हमने दूसरी बनाई है, एक हमारी तैयार हो गई है, दूसरी हम तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल धीमी आंच पर बनानी है ताकि अच्छी तरीके से नीचे पके। ये दूसरी रोटी भी हमारी तैयार हो गई है, करारी बहुत, देख कितनी अच्छी बनी है। अब इसको हम उतार लेंगे। ये हमारी बेसन की मिसनी रोटियां तैयार हो गई हैं। इसके साथ हमने चाय बनाई है और साथ हमने ये रायता बनाया दही का, काली मिर्चों वाला। और ये 2 रोटी मैंने बनाई हैं, बहुत ही मज़े की इसमें खुशबू आ रही है मेथी की, और जो बहुत तीखी मिर्चें हैं सब्ज़, बहुत ही मज़े की बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, शुगर वालों के लिए भी, और घर में वैसे भी आप बच्चों को बना कर दें, बड़े खाएं, बहुत ही अच्छी, वैसे ताकत वाली होती है। ये बेसन बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।